बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाइन्थ के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 8, फिर 1, 2, 3, 6, 7 ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के हैं ये भी, और ये भी एक्सरसाइज के हैं आगे, और ये भी एक्सरसाइज के हैं, और ये वाले भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वाले भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपको मालूम है कि जी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है कि 5 में से 3 करने हैं। इनमें से 5 आएंगे इसको मिला के 7वें और 9वें को मिला के 3 करने हैं, और 11वें में से 2 आएंगे और 1 करना है आप लोगों ने लाजमी। ठीक है, ये पैटर्न है। 11वें में से 1 सवाल करना है, वो 4 मार्क्स का आएगा 4, और यहाँ से 6 मार्क्स के 3 होंगे, 2 मार्क्स का ईच होगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने पहले 3 चैप्टर को अच्छे तरीके के साथ कर लें और साथ 11वें को। ठीक है, पहले 3 और साथ 11वां आपने करना है। ट्रांसलेशन है इंग्लिश से उर्दू। ट्रांसलेशन जो इंग्लिश से उर्दू है उसके पैराग्राफ्स आते हैं 3, लेकिन आपने कितने करने होते हैं 2, 4 जमा 4, ये उसका पैटर्न है। मतलब 4 मार्क्स का एक है, 4 मार्क्स का दूसरा है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेशन में 1, 2, 4, 6 और ये चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट है। इनमें याद रखिएगा चैप्टर नंबर 9 से भी ट्रांसलेशन आनी है, क्योंकि आपने करने 2 हैं तो वो इनमें से ही हो जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर कर लीजिए। स्पेशली 3-3, 4-4 जो पहले पैराग्राफ्स हैं ना वो लाजमी करने हैं, स्पेशली तौर पे 3-3, 4 जो पैराग्राफ्स हैं 1, 2, 4। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए MCQs। ये जो MCQs लास्ट पे आते हैं ना, जो ये MCQs हैं जिनमें अंडरलाइनिंग वर्ड बताना होता है कि ING है तो ये जेरेंड है, और इसमें ये वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड है तो ये हमारे पास कंजंक्शन है या कौन से वाली कंजंक्शन है। ये इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाजमी तौर पे आना है वो है पेज नंबर 153। इसमें 3 या 4 MCQs हैं, ये लाजमी देने हैं। ऐसे ही 114 के ऊपर 3-4 MCQs हैं, ये भी बड़े पक्के और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं कि उन्होंने देने ही देने हैं। पेपर पे लास्ट जो पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, उसमें डी पोर्शन ये तमाम बुक के पेज लिखे हुए हैं। PTB जो बोर्ड की बुक है उसके जो आम जो आप यूज़ कर रहे हो उस बुक के। इसके बाद आगे चल देंगे वर्ड सेंटेंसेस के, इन अल्फाज के सेंटेंस बनाएं या करेक्ट स्पेलिंग। आपको MCQs में पता है दूसरा जो क्वेश्चन आता है, पहला आता है फॉर्म ऑफ वर्ब्स का आता है, और सेकंड वाला कौन सा आता है, सेकंड हमारे पास आता है जी इसमें वो स्पेलिंग करेक्शन, क्या आपको स्पेलिंग करना होता है। तो ये हमारे पास कुछ स्पेलिंग है जो लाजमी आएंगे, और जो सेंटेंसेस हैं कम टू क्लोज, इनमें फ्रेजल वर्ब्स हैं, कम टू क्लोज हो गया, इसके अलावा फेस द एमिनिटी हो गया, फ्रॉम डिटर्मिनेशन हो गया, प्ले या कई रोल हो गया। ये मतलब ये वो अल्फाज हैं जो लाजमी आने हैं। बाकी ये वो भी उसमें भी आ सकते हैं जो है स्पेलिंग के अंदर कि उसकी स्पेलिंग अरेंजमेंट हो सकता है। और इनके अलावा जो बाकी हैं जो मैंने ये स्टैटिक लगा रहा हूँ, ये हमारे पास सारे ईडियम्स हैं। तो ईडियम्स भी आपको मालूम होना चाहिए कि 3 ईडियम्स लाजमी आने हैं। ठीक है, तो ये लाजमी आप लोगों ने इनको भी अच्छे तरीके से कर लेना है। इनके अगर सारे ना हो सकें तो कम से कम हाफ कर लें। कंप्रीहेंशन वैसे तो बोर्ड में सॉल्व भी आते हैं, ठीक है, जो बुक में सॉल्व हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसमें सॉल्व हैं वो आते हैं। लेटर 1 to 9 करने हैं, लेटर्स पहले 9 लेटर्स करने हैं। पैटर्न मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ लेटर का, वो भी देख लीजिएगा। डायलॉग अगर लेटर नहीं करने तो पहले 2 डायलॉग्स कर लें। ठीक है, बुक में डायलॉग भी दिया हुआ है, अगर आपने डायलॉग करना है तो डायलॉग कर लें, नहीं तो लेटर कर लें। स्टैंजा या समरी, डैफोडिल्स की अब मैंने एक ही लिखी है। याद रखिएगा समरी, अगर आपने खाली समरी तैयार की है फिर दोनों समरियाँ तैयार करें, कोई भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने स्टैंजा करना है बीच में, मतलब एक ही समरी तैयार करनी है सही से, आपने जो की है वो आपने डैफोडिल्स कर लें। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स और एक्टिव पैसिव वो सारे के सारे पास पेपर से आएंगे, वो भी आपको भी इसके जो है इसके लिंक के अंदर मैं उसको साथ पेस्ट कर दूंगा ताकि आप वहाँ से आप कॉपी कर सकें ईजिली और कर लें। उसके बाद ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, ये भी सारी पास पेपर से आएगी, या इसकी पहले 20 हमने कर। अब इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं एंड एक्टिव पैसिव, ये तमाम के तमाम आपने पास पेपर से करने हैं। ये मैं इसके नीचे इसके साथ ही अटैच कर दूंगा जो करने हैं। तकरीबन 30 के करीब जो हमारे पास, ये 35 के करीब एक्टिव स्पेसिफाइज हैं, और 60 या 70 के करीब जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो 3 हैं, उसके भी रूल्स बताए हुए। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश जो करनी है, जो सेंटेंस आते हैं वो PTB की ग्रामर से पैराग्राफ के ऊपर निशान लगा लें। पहले 16 एक्सरसाइज करनी है, अगर 20 तक कर लें तो बहुत बेहतरीन है,
पहली 16 एक्सरसाइज जो है ना वो आप लोगों ने करनी है और अच्छे तरीके के साथ, और इंशाल्लाह ताला पेपर हो जाएगा। 2-3 जो ज़रूरी बातें हैं, एक तो आपने हाशिया लेफ़्ट साइड पे लगाना है और 1 सेंटीमीटर का लगाना है। हाशिया 1 सेंटीमीटर का लेफ़्ट साइड पे लगाना है, राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। नंबर 2, लेटर आपने न्यू पेज से शुरू करना है। वैसे तो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ज़्यादा आसान है, लेकिन लेटर आपने लेफ़्ट साइड से शुरू करना है। और लेटर को अंदर लिखने का अंदाज़ एग्ज़ामिनेशन हॉल, ई बड़ा, एच बड़ा, आगे कॉमा, सिटी ABC आ गया, अप्रैल, डेट लिख दिया। ये अलग अलग लाइन पे आएगा, मैंने इकट्ठा लिख दिया। डियर फादर, अगर डियर का डी बड़ा आ जाएगा, फादर का एफ बड़ा आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने एक लेटर लिखा है। अगर आपको ना आता हो तो आप सेम टू सेम ये वाला लेटर याद कर लें। यहाँ पे ये लेटर देखिए, आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ। आई रिसीव्ड योर लेटर अ डे बिफोर यस्टरडे। आई रेड इट अगेन एंड अगेन। आई एम सॉरी डैट आई कुड नॉट रिप्लाई यू सून। ठीक है, यहाँ पे एक अगर फ़र्ज़ करें वो थैंकिंग का वॉच को देने का गिफ्ट कह रहा है, वो थैंक यू करने का कह रहा है, उसकी एक लाइन लिख लें, या कोई भी जो लेटर है उसकी 1 या 2 लाइन लिख लें। और आगे एवरीथिंग इज़ ओके हेयर, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, पे माई सलाम टू ऑल एट होम। और एंड पे योर वाई बड़ा, सिंसेरली कैश छोटा, ये और आगे कोमा और XYZ। ये आपने न्यू पेज से लिखना है, जो भी हो आपने न्यू पेज से ही लेटर को लिखना है। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी बोला था कि आपने समरी या स्टेंजा में से एक करना है, या तो आप दोनों समरियाँ करें। अगर आपने दोनों समरीज नहीं करनी तो स्टेंजा करने का मेथड ये है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होता है, तो रेफरेंस की हेडिंग बीच में दी होती है उसने। ठीक है, समरी के नीचे लिखा होगा और स्टेंजा मतलब 4 लाइनें होंगी, वो आपने स्टेंजा करना है आपने। अब इसके बाद आगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किया। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, जो पोइम है डैफोडिल्स उससे आपने लिखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, आगे डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये वैसे ही लिखना है जैसे आपने मतलब याद एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसके आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में आपने जो समरी याद की होगी उसकी 1 लाइन पहले, ये 2 लाइनें लिखनी है यहाँ पे। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएट ऑफ नेचर एंड ही डिस्क्राइब अबाउट द नेचर, 1 आध लाइन और लिखनी है उसकी समरी की जो आपने याद की हुई है। ठीक है, इसके बाद आपने समरी लिखनी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। इन दिस पोइम द पोइट, या इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब अबाउट द नेचर, और आगे सारे का सारा आपने समरी लिख देनी है जो आपने याद की है। या तो आप डैफोडिल की समरी कर लें, नहीं तो आपने अगर समरी डैफोडिल्स की नहीं करनी तो स्टेंजे का ये पैटर्न है, स्टेंजा कर लेंगे। तीनों हेडिंग्स उसमें दोनों कर, ये हमारे पास टोटल इसका जो है पैटर्न है। अब मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करता हूँ, वो वहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसका लिंक नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, उससे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप लोग।